Hello everyone, I'm Vaishali Kaushik here. So again welcome to my channel, and as I told you in the previous video that we will discuss in the next video the NCERT examples based on registers in series combination and registers in parallel combination. ठीक है, so we will discuss the NCERT example. Example is ये अगर आप सभी के पास NCERT अवेलेबल होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ मिल जाए NCERT बुक ईजीली आपको, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल इज 12.7। एग्जाम्पल है आपका 12.7। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। फिगर है आपकी, फिगर 12.9 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, है ना, बट फिगर आपके सामने है, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही होगी फिगर। तो फिगर में आपको क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और जो आपका कंडक्टर है 4 ओम के रेजिस्टेंस का, वो कनेक्ट है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। क्लियर। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। अलग अलग बी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी है थ्रू द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। क्लियर। ठीक है, पहले आप सही से एक बार फॉर अ फ्यू सेकंड्स आप फिगर को ध्यान से चेक कर लीजिए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है, कैसे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीरीज है तो V और I की वैल्यूज कैसे वेरी करेंगी, पैरेलल है तो V और I की वैल्यू कैसे वेरी करेंगी। क्लियर। इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए फिगर आप एक्चुअली आपके पास है, बट फिर भी अपनी एक्चुअली आप लोगों की फैसिलिटी और मैं भी अपनी फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए फिगर दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक्चुअली फिगर आई थी कुछ इस टाइप से है आपकी कि एक कंडक्टर है आपका ये, एंड देन यहाँ पे कनेक्ट है आपका क्या, बल्ब यहाँ पे कनेक्ट है आपका। बल्ब की स्ट्रक्चर में इस टाइप से लेके चल रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो रखा है एक सोर्स से, देन की है और यहाँ पर आपका आई थिंक अमीटर भी है, या अमीटर इज ऑल्सो हियर। क्लियर। सो जो रेजिस्टेंस है ये आई थिंक आपका जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, या फिर 4 ओम का कंडक्टर भी आप इसे कह सकते हो। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प, और इलेक्ट्रिक लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका 20 ओम। देखिए तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द फिगर आप समझ रहे हैं कि दोनों ही जो रेजिस्टेंस है, पहली बात तो ये क्लियर मैं आपको कर दूं। देखिए ये इलेक्ट्रिक लैम्प है तो हर एक डिवाइस का अपना एक पर्सनल रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के यहाँ पर कोई नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप फिलहाल इसको ये सोचें कि ये भी एक डिवाइस है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। मतलब अगर ये एक कॉपर वायर भी है या सिंपल वायर भी है या कोई डिवाइस भी है तो इसका अपना पर्सनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो आपको तो कॉम्बिनेशन से मतलब है कि कॉम्बिनेशन किस टाइप का है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे, V और I का क्या इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो देखिए दो टाइप के रेजिस्टेंसेज, दो हो गए रेजिस्टेंस आपके पास, वन इज 4 ओम एंड अदर इज 20 ओम। तो दोनों ही किसमें है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RS एंड RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो योर A पार्ट इज टोटल रेजिस्टेंस। A क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर। फर्स्ट इज टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, एंड बी पार्ट टोटल करंट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। क्लियर। एंड द सी पार्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the electric lamp and कंडक्टर। मतलब आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे अलग कैलकुलेट करना है और यहाँ पर अलग कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। सो
देखिए अकॉर्डिंग टू द सीरीज कॉम्बिनेशन, आप पहले दो चीज़ों को क्लियरिफाई करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ कॉमन रहती है और क्या चीज़ वेरी करती है। दैट मीन्स कौन सी वैल्यू वेरी करेगी और कौन सी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। आई और वी की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वी एंड आई। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज दैट इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन व्हाट अबाउट द करंट। करंट आपको क्या रहेगा इन दोनों ही डिवाइसेस में करंट आपका इन दोनों ही डिवाइसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर आएगी और ये जो बैटरी है इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा वही अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाएगा, वही अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाएगा। दैट मीन्स सीरीज की अगर हम बात करें, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है आपका। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या रहता है, सेम, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और वी क्या होता है आपका, वी क्या करेगा, वी करता है वेरी। ठीक है, वी को आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी होगा चेंज। शॉर्ट में आपको बता रही हूँ मैं, है ना, ये चीज़ याद रखने के लिए है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखें। देखिए दोनों ही रजिस्टर्स में अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगी, सेम, क्लियर। लेकिन जो V की वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज यहाँ पर गई तो पहले इसने कंज्यूम कर ली वोल्टेज, उसके बाद जो वोल्टेज बची वो यहाँ पर आई है, यहाँ पर V का वेरिएशन होगा। आप जैसे भी इसको याद करना चाहें, एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए और कम टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए आप यही चीज याद रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा। देखिए सीरीज में अमाउंट ऑफ करंट सेम रहेगी, जो करंट एक बार फ्लो हो रहा था वो ही फ्लो होता रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंसेस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, पैरेलल में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्लियर। देखिए तो आपको क्या बताना था, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, RS इज इक्वल्स टू जितने भी रेजिस्टेंस है उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये क्या हुआ आपका 4 ओम प्लस 20 ओम, दैट इज 24 ओम। क्लियर। नाउ बी पार्ट क्या होगा आपका, देखिए What will be the answer of the B part? Total current through the circuit। इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। अब देखिए जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी या वीडियो में आपको बताया था कि जब जो करंट यहाँ पर आप मेजर करेंगे, इस मीटर में मेजर करेंगे, वही करंट आपको यहाँ पे मिलेगा, वही करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। तो आप टोटल करंट कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, पूरे सर्किट के लिए निकालो, सेम आएगा। क्लियर। सो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V over R. We know that V is equals to IR. So I is equals to V upon R by Ohm's law. Clear? So I is equals to I हमें कैलकुलेट करना है, V is equal to 6 and what is R here? R is 24 ohm और I किस में मेजर होता है, एम्पियर में। क्लियर। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। 3/12, 3 4s are 12, that is 1/4। आप इसको डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सो I जो होगा आपका, I की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 एम्पियर। अब देखिए 1/4 एम्पियर पूरी सर्किट के लिए भी है, इंडिविजुअली निकालने की कोशिश करोगे तो भी आपकी I की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये तो एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात है कि टोटल करंट हमें सर्किट में कैलकुलेट करना, तो हम टोटल करंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल करंट के लिए हमें V और R की वैल्यू चाहिए थी। तो टोटल V क्या है आपका 6 वोल्ट और टोटल R की वैल्यू क्या है आपकी, आपने भी कैलकुलेट किया है 24 ओम। क्लियर। यस। नाउ सी पार्ट आपका क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि अलग अलग होगा इसलिए हमने कुछ सिर्फ पूछा है कि आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। सो V1 इज इक्वल टू IR, क्योंकि बिकॉज I क्या है, सेम रहेगा पूरे सर्किट में। तो I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V1 इज इक्वल्स टू I सेम है और I R1। तो V1 हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल्स टू 1/4, व्हाट इज R1 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। सो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। दैट मीन्स ये जो आपका कंडक्टर है ये इतने वोल्ट कंज्यूम करेगा। ठीक है। नाउ सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस across the electric lamp V2 is equals to IR2।
बिकॉज आई सेम है, सो 1/4 मल्टीप्लाई व्हाट इज R2 20, 4 5 20, V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आई होप क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हुआ बेसिकली आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था, ये 12 पॉइंट एग्जाम्पल है ये आपका, या 12.7 ये आपका एग्जाम्पल हुआ। सो 12.7 एग्जाम्पल के बाद आपकी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में यस इंटेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन गिवन है विच इज आई थिंक बेसिकली बेस्ड ऑन दी रजिस्टर्स इन दी रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बाकी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी बची हुई है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए इसीलिए मैं क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ, ठीक है। बाकी ओवरऑल रिवीजन हम लोग करेंगे। So students, again you can see the question on your screen of your in-text exercise, page number 213, और बाकी क्वेश्चन आपके सामने है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। देखिए एक डायग्राम आपको बनाना है एक सर्किट के लिए जिसके अंदर एक बैटरी हो, और बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन हो 3 सेल का, 5 ओम रजिस्टर हो, 8 ओम रजिस्टर हो और 12 ओम रजिस्टर हो, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए सीरीज में। तो हमारे पास सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि एक बैटरी है जो कॉम्बिनेशन है 3 सेल का, और हर एक सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो हाउ मच 2 + 2 + 2 6 वोल्ट की आपकी बैटरी हो जाती है। सो 5 ओम रजिस्टर है, 8 ओम और 12 ओम रजिस्टर, एक प्लग की, सभी को सीरीज में करना है 5, 8 एंड 12 ओम, ठीक है। सो फर्स्ट इज 5 ओम, सेकेंड एंड थर्ड, ये पॉइंट्स हो गए हैं बीच में। आपने इन्हें कनेक्ट किया ना सीरीज में, दैट मीन्स देखिए इसके एंड से आपने दूसरा कनेक्ट किया, देन फिर यहाँ पे दूसरा कनेक्ट किया है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ये पर्सनली, दैट मीन्स अगर हम बात करें इंडिविजुअली जो 2 एंड है वो इसके आपके रजिस्टर के हुए, सिमिलरली 2 एंड इस रजिस्टर के हैं, सिमिलरली 2 एंड इस रजिस्टर के हैं, पर सबको बेसिकली किस में कनेक्ट करना है आपका सीरीज में। तो हम 1 एंड को दूसरे, दैट मीन्स दी 1 एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर, एंड द अदर एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड रजिस्टर, ठीक है। ये सीरीज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, you can check the video through the link. I will provide you this link in the description box. रजिस्टर्स हो गए 5 ओम, 8 ओम एंड 10 ओम। 5 ओम है आपका एंड 8 ओम एंड 12 ओम, या 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ आपको इससे कनेक्ट करना है किससे, सोर्स से। सोर्स में आपके 3 सेल हैं, 1, 2 एंड 3। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2 + 2 + 2, दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट then connected with the key, plug key and with the ammeter I think, है ना, या देखिए इसे अमीटर का कोई जिक्र नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको, है ना, तो एज इट इज रहने दीजिए इसको। ये आपका कनेक्ट हो गया है, ठीक है। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 6 वोल्ट बैटरी एंड अ प्लग की। आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं डायग्राम को, सॉरी प्लग की को, ठीक है, रिप्लेस कर दो। और आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ये प्लग की है एंड इट इज़ अ बैटरी, क्लियर, एंड ये रजिस्टर्स हैं, इन्हें एक साथ कंबाइन करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दीज आर दी रजिस्टर्स, क्लियर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या, यस योर सेकेंड क्वेश्चन इज रिड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में सर्किट आपने बनाया इसको रिड्रॉ करना है। हम रिड्रॉ नहीं करें क्योंकि बनाया हुआ है हमने, आप कर सकते हैं रिड्रॉ। पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट, अब आपको इसमें क्या पुट करना है, एक अमीटर को पुट करना है जो मेजर करे करंट को थ्रू ए रजिस्टर, थ्रू दी रजिस्टर, है ना, रजिस्टर्स मतलब इन सब के थ्रू,
इन तीनों में क्या करंट फ्लो हो रहा है सबको मेजर करें। एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको कनेक्ट करना है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 12 ओम रेजिस्टर। मतलब जो आपका पोटेंशियल मेजर जो करना है पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लगाना है। क्लियर? इन सब के लिए नहीं बात हुई है। What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? अमीटर और आपकी वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या बताना है। सेकंड क्वेश्चन में रिड्रॉ करना है सर्किट, तो ज़रूरत नहीं है, हमने कर रखा है। हम इसी में क्या कर देते हैं, यहाँ पे वोल्टमीटर अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका अमीटर हो जाता है। और आपको क्या करना है, अक्रॉस 12 ओम आपको करना है वोल्टमीटर कनेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज़ें सेम रहेंगी आपकी, करंट आपका सेम रहता है, जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होगा वही इन तीनों रजिस्टर्स में जाएगा, तो आई की वैल्यू सेम रहेगी, बट वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू वोल्टेज यहाँ पर कंज्यूम हो चुकी है इसके थ्रू, बाकी आगे जाएगी, देन आगे जाएगी, नेक्स्ट आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रजिस्टर में जाएगी जो बची हुई होगी आपकी। ठीक, तो दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी क्या करेगा, वेरी, और आई क्या रहेगा, सेम। ठीक है, I1 I2 I3 इज इक्वल टू I एंड V1 V इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू टोटल V की अगर हम बात करें V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ओके। सो आपको बतानी है रीडिंग of ammeter and reading of voltmeter। ठीक है, अमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अमीटर में क्या रीडिंग आएगी, दैट मीन्स इन तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा, तो हम एक बार ही कैलकुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू, क्योंकि तीनों में सेम है ना आई की वैल्यू। तो अमीटर की रिजल्ट एक्टिविटी के थ्रू देखा था, आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, वैल्यू सेम आएगी, अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसके लिए बात करें फॉर द ए पार्ट अमाउंट ऑफ रीडिंग ऑफ अमीटर की अगर हम बात करें, सो बाय ओम्स लॉ, according to this question, by Ohm's law we can calculate the reading of ammeter, that is रीडिंग ऑफ अमीटर का मीनिंग क्या होगा, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो देखिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, आपका क्या कॉमन रहेगा, आपकी जो करंट है वो क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। तो जो आप यहाँ पे निकाली वैल्यू या फिर यहाँ पे कैलकुलेट करिए, आप कहाँ पे भी यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, तीनों में सेम वैल्यू आएगी। मतलब अमीटर वो रीडिंग देगा, ओवरऑल रीडिंग देगा आपको। ठीक है, तो जो वैल्यू जो मीटर की आपकी होल सर्किट में रहेगी वही आप इंडिविजुअली यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। सो I इज इक्वल्स टू, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V ओवर R। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज 6 एंड व्हाट इज R हियर, R, what is R here, R is the total resistance in the whole circuit, so it is RS and we know that RS is equals to R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, clear? So 5 plus 3 plus 12, that is 5 for 3 9, 9 12 and sorry 5 for 3 8, 12 and 8 20 ohm, so I is equal to 6 over 20 एम्पियर। क्लियर, इट इज द वैल्यू ऑफ द अमीटर, आप इसको एम्पियर लिखेंगे। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, और वो भी आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वोल्टमीटर की अक्रॉस 12 ओम चेक करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमीटर, V है ना, अक्रॉस 12 ओम, अक्रॉस 12 ओम, सो V इज इक्वल्स टू IR, we know very well, so V is equals to, what is I here, 6 over 20 and what is the resistance, 12। ठीक है, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, 6 into 3 over 5, 18 over 5, it is the value of V, वोल्ट। ठीक है,
आप इसको डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा मोटो सिर्फ आपको क्या क्लियर करना है, मेथड है ना, मेथोडोलॉजी आपको समझनी चाहिए। जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि क्या चीज़ कॉमन रहेगी, क्या चीज़ सेम रहेगी सीरीज में और क्या सेम रहेगी आपकी पैरेलल में। एंड आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे। So the students, our next example is 12.8 and you can see the question on your screen. So 12.8 is in the circuit diagram given in figure 12.10, that 12.10 I think. So 12.10 देखिए जो फिगर है ये गिवन थी, आपका जो टॉपिक था रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वही फिगर आपको लेनी है। फिगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऑलरेडी ड्रॉ है। सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव द वैल्यू 5, 10 and 30, 5, 10 and 30 रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, आपको कैलकुलेट करना है करंट, हर एक रजिस्टर में कितना करंट है, दैट मीन्स I1, I2 एंड I3। क्लियर। एंड द बी पार्ट इज टोटल करंट, पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट है, दैट मीन्स इस पूरे सर्किट के अंदर, है ना, इंडिविजुअली नहीं पूछा है, अब पूरे सर्किट के अंदर कितना होगा। क्लियर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट देयर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना करंट है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। देखिए फर्स्ट ए पार्ट इज करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स यहाँ पर I1 आप पहले लिख लीजिए इन 5 ओम रजिस्टर। क्लियर। सो I1 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल टू क्या होता है IR, सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, बिकॉज V इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें बताई हुई हैं, V क्या रहता है सेम और I क्या करता है वेरी, I करता है आपका वेरी, दैट मीन्स I1, I2। यहाँ पर जो करंट है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये करंट इस पॉइंट पे जाने के बाद 3 पॉइंट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, I1, I2 एंड I3। क्लियर। और V क्या रहता है सेम, सो V इज इक्वल्स टू IR से I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सो I1 इज इक्वल टू V क्या है आपका 12, एंड फॉर द रेजिस्टेंस R इट्स योर 12.5 I1 फर्स्ट रजिस्टर में, एंड इन द सेकंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। क्लियर। सो V अगेन 12 एंड R2 10 ओम, ठीक है। सो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, 12 अपॉन 2 एंड I3 इज इक्वल्स टू, अगर रिड्यूस करेंगे 2 से करेंगे दिस वन 6 अपॉन 5 एंड I3 इज इक्वल्स टू अगेन V ओवर I3, सो V इज 12 एंड R3 अगेन R3 व्हाट इज 30। क्लियर। सो ओके 6 over 15 and 12 over 5। नाउ ये तो इंडिविजुअली वैल्यूज हो गई 1, 2 एंड 3, ये तो इंडिविजुअल वैल्यू भी करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1, I2, I3। सो टोटल करंट इज इक्वल्स टू बी पार्ट, अगर हम देखें टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 व्हाट इज I1 12 over 5 प्लस I2 6 over 5 प्लस 6 over 15। ठीक है। अब आप इन सबको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, एलसीएम इनके डिनोमिनेटर को सेम बना करके। एलसीएम लेना तो आप आई थिंक आता ही होगा, तो वेट ये तो आपकी वैल्यू रही ये, है ना। सो यहाँ पर हम I इज इक्वल्स टू 15, ओके 5 3 are 15 and 12 into 3 36 and 18 plus 6, ठीक है। ओके, add up these terms and you can get the complete answer। क्लियर, ये आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो टोटल करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आपका टोटल करंट आ जाएगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब बात आती है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एज आई
as I told you in the previous video that when the resistors are connected in parallel combination, that equivalent resistance equal to the sum of the reciprocal of each resistances. So 1 upon Rp is equals to 1 upon 5, 1 upon 10 and 1 upon 30. Clear? So 1 upon Rp is equals to 5, 10 and 30. 30, 6, 3 plus 1, that is 10 over 30, 1 upon 3. So it is the value over 1 upon Rp, but we got the value, we want to calculate the value of Rp only, that is equivalent resistance in parallel combination. तो ये भी रेसिप्रोकल में है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. So Rp is equal to 3 ohm. Clear? तो स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल और आपके एनसीईआरटी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो हमने डिस्कस की है. सो आई होप करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं जाता, आप लाइक और शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर ये बेनिफिशियल है तो. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ.